नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। कुछ लोग तालीम देने के नाम पर ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं जो उनके समाज पर भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रही हैं। आए दिन मदरसों के मौलानाओं पर गंभीर आरोप लगते रहते हैं और छात्राओं के साथ रेप के आरोप में पकड़े जाते हैं। हैरानी की बात तो यह है कि ऐसे मौलानाओं पर एक्शन की मांग को छोड़कर एक जमात बचाव में ही उतर आती है और पीड़ितों पर ही हावी हो जाती है। ऐसा ही कुछ मामला सामने आया उत्तर प्रदेश से। जी हां, गोरखपुर जिले में एक 10वीं क्लास में पढ़ने वाले नाबालिग छात्रा से मदरसे का मौलाना उससे 2 साल से अवैध संबंध बना रहा था। मौलाना की उम्र करीब 50 साल है। वो शादीशुदा और 2 बच्चों का बाप भी है। ऐसा मामला जब सामने आए तो क्या करना चाहिए? जाहिर है कानून है जो बताता है कि नाबालिग के यौन शोषण के लिए मौलाना को दंड मिलना चाहिए। लेकिन यह मामला जब सामने आया तो पिपराइच क्षेत्र के गांव के पंचों ने शादीशुदा मौलाना के साथ नाबालिग के निकाह का फरमान सुना दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बदनामी के डर से पीड़ित परिवार निकाह के लिए राजी भी हो गया। यह मदरसा पिपराइच थाना क्षेत्र के एक गांव में है। मौलाना भी गांव का ही और पीड़ित छात्रा भी गांव की है। बताया जा रहा है कि पढ़ाई के दौरान मौलाना ने छात्रा को अपने जाल में फंसा लिया। उसका नाबालिग से बीते 2 साल से अवैध संबंध चल रहा है। ये बात जब पूरे गांव में फैल गई तो गुरुवार को इस मामले में पंचायत बुलाई गई। अस्थायी पुलिस पिकेट से चंद कदम की दूरी पर ही ग्राम प्रधान की अध्यक्षता में दोनों पक्षों के लोगों की पंचायत हुई। इस दौरान पंचों ने नाबालिग से मौलाना की शादी का फरमान सुना दिया। मौलाना के पिता ने यह कहते हुए इसका विरोध किया कि निकाह के बाद छात्रा और उसके होने वाले बच्चों को उनकी सारी प्रॉपर्टी मिल जाएगी। इसलिए उसने पंचों से कहा कि मौलाना को पहले अपने हिस्से की आधी संपत्ति अपनी पहली पत्नी के बच्चे के नाम रजिस्टर्ड करनी होगी। उसके बाद ही वो निकाह की सहमति देगा। मौलाना इसके लिए तैयार हो गया और नाबालिग छात्रा से निकाह करने की बात तय होने पर पंचायत खत्म हुई। इतना सब होने के बाद भी गांव के किसी व्यक्ति ने पुलिस को इसकी सूचना नहीं दी। इस मामले को लेकर पिपराइच इंस्पेक्टर सूर्यभान सिंह ने कहा है कि मुझे किसी पंचायत की जानकारी नहीं है। लड़की पक्ष या गांव के किसी भी व्यक्ति ने पुलिस को अभी तक सूचना नहीं दी है। उन्होंने कहा कि लड़की नाबालिग है और उसके बाद भी उसकी शादी की जा रही है तो कानूनन गलत है। इस पर स्वतः संज्ञान लेकर जांच की जाएगी। लड़की पक्ष की तरफ से शारीरिक शोषण की तहरीर शिक्षक के खिलाफ दी जाती है तो कार्रवाई भी की जाएगी। जानकारी के मुताबिक मौलाना लड़की के घर पर पढ़ाने जाता था। लॉकडाउन की वजह से 12 महीने से मदरसा बंद है। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर देश के नियम कानूनों को ताक पर रखकर अपने खुद के ही तानाशाही वाले कानून क्यों चलाए जा रहे हैं? देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।